जय भीम दोस्तों, मैं हूं चित्तरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। और आज मैं जिस जगह पर हूं ये शिवनंदन दास जी के श्रद्धांजलि सभा है और इस सभा में भंते जी आए थे। भंते जी के सानिध्य में और उनके मार्गदर्शन में उनके बौद्ध रीति रिवाज के तहत ये जो है कार्यक्रम का संचालन हुआ था। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं मखदुमपुर विधानसभा के ये विधायक सतीश दास जी। सर जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों को। सर, सबसे पहला मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस प्रकार से जो श्रद्धांजलि मनाई जा रही है, इस श्रद्धांजलि के माध्यम से जो लोगों का भावना है वो तो जन जन तक एक संदेश पहुँचाना है कि हम जाग रहे हैं, हम बदल रहे हैं। आपको लग रहा है कि वास्तव में इसके द्वारा लोग बदल रहे हैं? इस तरीके के श्रद्धांजलि सभा से हम नहीं बदलाव ला सकते हैं। श्रद्धांजलि सभा में ठीक है, अब पंडित जी के जगह पर भंते जी आ गए हैं, तस्वीरें बदल गई हैं, बाबा साहब आ गए, संत रैदास आ गए, गौतम बुद्ध आ गए, लेकिन ये कार्यक्रम भी 10 दिन 11 दिन पर ही हो रहा है। ये लंबा, ये जो 11 दिन का एक जो टाइम पीरियड है, हमको अपने सुविधा के अनुसार 2 दिन 3 दिन 4 दिन में इसको ख़त्म करना चाहिए। और ये जो भोज भंडारा का जो रस्म है, इस रस्म पे प्रतिबंध लगाना चाहिए। क्यों? ये एक तो दुख इनके यहाँ हुआ है, सबसे बड़ा इनके जो आप इसको दुख कैसे कह रहे हैं? प्रिय पिताजी अब नहीं रहे तो अच्छा है, तो उनको मुक्ति मिल गई। नहीं, मुक्ति ये नहीं होता। अच्छा, क्या होता है? अभी इनका समाज में अभी भी इनका योगदान बाकी था, इनकी भूमिका बाकी थी। और मुक्ति वो होता है कि अपने समाज को बाबा साहब के रास्ते पे उनका सपना था लाने का, गौतम बुद्ध के रास्ते पे लाने का सपना था, यदि वो पूर्ण हो जाता तब मुक्ति होता। तो हम इसे मुक्ति नहीं करते। बाबा साहब के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने अपने परिवार को शिक्षित किया है, जो बाबा साहब का सबसे पहला मूल मंत्र था। और उसके बाद में कहा था कि संगठित होते, इनके परिवार भी संगठित है। तो मुझे तो लग रहा है कि कुछ हद तक उन्होंने प्रेरणा दे करके गए। प्रेरणा दे करके गए, लेकिन बाबा साहब कर्मकांड के विरोधी थे। तो कैसा शिक्षा दी? बाबा साहब कर्मकांड के विरोधी थे, परंतु बौद्ध धर्म को तो उन्होंने ग्रहण किया था। नहीं, बाबा साहब बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था, लेकिन क्या बौद्ध धर्म में भी भोज भंडारा का रस्म है? बौद्ध धर्म में भोज भंडारा का तो रस्म नहीं है, लेकिन खिलाने पिलाने का तो रस्म। धर्म में भी शोक सभा में बाल मुड़ाने का रस्म है। नहीं, बाल मुड़ाने का रस्म नहीं है। नहीं ना है, नहीं। लेकिन अभी हमारे लोग उस परंपरा को तो ढो रहे हैं ना जी। तो हम उस परंपरा से जब तक आज़ाद नहीं होते हैं, जब तक हम वैज्ञानिक सोच की तरफ नहीं बढ़ते हैं, जो गौतम बुद्ध और बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते की तरफ हम नहीं बढ़ते हैं। तो इसीलिए सबसे पहला बात है, बाबा साहब ने शिक्षित बनो कहा, गौतम बुद्ध ने भी कहा आत्मदीपो भव। ठीक है, तो हम जब तक प्रकाशवान नहीं होते हैं ज्ञान से, तब तक हम मुक्ति नहीं पा सकते हैं। तो इसीलिए इस तरीके से कर्मकांड और भोज भंडारा को बंद होना चाहिए। ये जो पैसा हम इकट्ठा कर करके अपने जो बचत किया है या कर्जा लेकर के हम लोगों को भोज भंडारा अपनी प्रतिष्ठा समझते हैं इस बात को कि हम 10 मिठाई 8 मिठाई 11 मिठाई 21 मिठाई तक का कंपटीशन लगा हुआ है, इस पर रोक लगनी चाहिए। हमारे प्रिय जन चले गए हैं, ये दुख की बात है। हम इसका सेलिब्रेशन मिठाई बना करके हम नहीं कर सकते हैं, मिठाई खिला करके हम नहीं कर सकते हैं। एक शोक सभा होनी चाहिए और इनके याद में पेड़ लगनी चाहिए। इस मौके पर पुस्तकों का मेला लगनी चाहिए और लोग आए, इन पर अपना वक्तव्य दें। इन्होंने जो समाज में योगदान दिया, परिवार में जो इनका योगदान था, इस पे बात होनी चाहिए और लोग किताब यहाँ से। सर, अभी जो आप देख रहे हैं, आप जो कह रहे हैं उससे काफ़ी हद तक तो मैं भी सहमत हूँ, परंतु क्या इस चीज़ को समाज स्वीकार कर लेगा अभी कि हम बिल्कुल जो हमारी रस्में थी, हमारी जो संस्कृति थी, उसको बिल्कुल हम त्याग दें? क्या समाज इसको स्वीकार करेगा? बाबा साहब 1956 में बौद्ध धर्म को अपनाए थे। तो यदि बाबा साहब ये सोच लिए होते कि हमारा समाज हमको स्वीकार करेगा, तो आज बौद्ध धर्म भारत में जिंदा होता, जीवित होता क्या? तो हमको इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। हाँ, हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, हमारे तर्क की कसौटी पर यदि वो बात सही है तो हमको मजबूती से कहनी चाहिए, हमको मजबूती से उस रास्ते पे बढ़ना चाहिए। आप कह रहे हैं कि समाज का परवाह नहीं करना चाहिए, लेकिन हमको समाज में ही तो रहना पड़ता है। नहीं, समाज में रहना पड़ता है, लेकिन समाज में बदलाव लाने के लिए किसी को तो आगे बढ़ना पड़ता है, किसी को तो शहादत देना पड़ता है। तो सर, बाल मुड़ाने में क्या बुराई है? बाल मुड़वाने में क्या बुराई? बाल मुड़ाने में उसी मनुवादी सोच को आप अपना रहे हैं। बाल मुड़ाने के मतलब मनुवादी सोच कैसे हो गया? तो बाल मुड़ और ओकेजन पे बाल क्यों नहीं, बर्थडे में क्यों नहीं बाल मुड़वाते हैं?
आपके यहाँ कोई जन्म लेता तो क्यों नहीं बाल मुड़वाते हैं? ये मरने पर ही बाल मुड़ाने का क्या तर्क है? क्या तर्क है? सिर्फ मर्दों के बाल में ही छूतपन होता है कि औरतों के भी बाल में छूतपन होता है? तो ये तो संस्कृति, ये तो संस्कृति है, ये तो चला नहीं ना, बाल में छूतपन होता है तो पिपनी में भी तो छूतपन होता है, तो पिपनी क्यों नहीं मुड़वाते हैं? तो इस सोच के तरफ, ये सोच जो है ये मनुवादी सोच है। ये दिखाने के लिए हमारे यहाँ एक कहावत है कि मूड़ मार के टीका दे दिए, तो वही इस कर्म कांड के माध्यम से ब्राह्मणवादी व्यवस्था में हमको मूड़ मार के टीका देने की परंपरा आज भी जीवित है। तो आपके अनुसार ब्राह्मणवादी परंपरा का उन्मूलन हो जाना चाहिए? तो क्या आपको क्या नहीं लगता है? आप ये जो सवाल कर रहे हैं, आप ब्राह्मणवादी परंपरा के पोषक हैं कि उसके विरोधी हैं? हम ब्राह्मणवादी परंपरा के पोषक नहीं हैं, हम सिर्फ परंपरा के पोषक हैं। नहीं, किस तरह, कौन परंपरा के पोषक? जो सामाजिक परंपरा को, भोज भंडारा के परंपरा को। बाल मुड़ाने के बारे में सर आपने कहा है, हाँ। ये जरूरी नहीं कि किसी की मृत्यु के अवसर पर ही बाल मुड़ाया जाए, लेकिन बाल मुड़ाना अगर किसी अवसर पर करते हैं तो ये तो बुरी बात नहीं है। नहीं, इस बात की कहना है। नहीं, बाल मुड़वाना किसी अवसर पे करते हैं तो ये परंपरा कहाँ से आया? ये परंपरा तो हमारे पूर्वज से आया। नहीं, पूर्वज कौन पूर्वज? जो हमारे जो कमर में झाड़ू और गला में मटका बांधते थे वही पूर्वज ना, जिनको गुलाम बना कर रखा गया। वो तो पहले की बात थी, अब कहाँ कमर में झाड़ू है? तो अब तो नहीं है। आज भी है। कहाँ में किसी के कमर में झाड़ू और गले में हांडी तो अब नहीं था। आप लोगों ने विधायक तो बना दिया जी, लेकिन विधानसभा में हमको क्यों टारगेट किया गया? तो विधानसभा में, क्योंकि हमें भी विधानसभा में भी हमें ये देखा जाता है कि एक दलित होकर के ये जोड़ से इस व्यवस्था का खिलाफ है, इसलिए इस पे ज़्यादा हम टारगेट आपको इसलिए किया गया कि जो सैनिक सीमा पर चढ़ता है, जो सैनिक लड़ता है, तो टारगेट तो उसी को किया जाता है। तो आप सैनिक लड़ने के लिए ही आपको लोगों ने चुना है। आपको देखा था लोगों ने। लोग के क्यों चुना है और बाकी के काहे के लिए चुना है? बाकी लोग को सीमा पर चढ़ने वाला सब कोई शहीद, सर सब बाकी लोग को क्यों चुना गया? सब कोई शहीद तो नहीं? नहीं, सब लोग तो सीमा पर लड़ने वाले सैकड़ों लोग होते हैं। शहीद मनुवादी के खिलाफ में खड़ा होगा, उसको इस व्यवस्था का वाहक बनना पड़ेगा। तो क्या आप उसके वजह से डर गए? नहीं डरे हैं, आप लोग डरते हैं। तो अब आपकी आवाज बोलने नहीं था, हम तो दीदी बनने के बाद भी सच को सच बोलने से नहीं डरते हैं। तो अब तो आपकी हम में फर्क है। पहले आपकी आवाज जो थी, पहले आपकी आवाज प्रखर थी, पहले जो है लोगों के बीच में इसी प्रकार से, जैसे अभी कितने दिन से आप हमको जानते हैं? हम आपको जब से विधायक बने तब से जानते बस ना, तो विधायक बने हैं तब से हमारी आवाज में कोई कमी आई है क्या? अभी भी बिहार में बहुत सारे जगहों पर जो है जाति उत्पीड़न हो रहा है। आप लोग कहाँ विधानसभा में आवाज उठा रहे हैं? एकदम, आप कहाँ विधानसभा का कवरेज देख रहे हैं? विधानसभा हम नहीं देख रहे, हम समाज में जो परिवर्तन है उसको देख रहे हैं। तो परिवर्तन कैसे होगा? परिवर्तन कैसे? अभी भी देख रहे हैं कि शोषण होता है से ना, कि इस व्यवस्था के खिलाफ में खड़ा होना होगा, संगठित होना होगा, तभी इसके खिलाफ हो। एक व्यक्ति परिवर्तन नहीं लाता है। एक थाना में जब बाबा साहब के साथ में 5 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, हम अभी बौद्ध धर्म अपनाने जा रहे हैं। कितने लोग आइएगा? बौद्ध सवाल यहाँ जा रहे हैं, कितने लोग आइएगा? सवाल जो लोग आइएगा, कौन नहीं आइएगा? हम बौद्ध धर्म क्यों अपनाएं? आप इस संस्कृति से डरते हैं। हम बौद्ध धर्म क्यों अपनाएं? आपको लगता है कि हम इसी संस्कृति से हम भाग और भविष्य पर हम विश्वास करने वाले आप लोग। आप बौद्ध धर्म अपना लिए हैं, हम बौद्ध धर्म अपनाए नहीं है। अच्छा, तो फिर अपनाने जा रहे हैं, आप अपनाने जा रहे हैं। हमारा सारा कर्मकांड वैज्ञानिक पद्धति से होता है, वैज्ञानिक सोच से होता है, और मनुवादी सोच से नहीं होता। कभी कोई हमारा मनुवादी सोच में हमारा कोई विश्वास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारा कोई मनुवादी आप जिस प्रकार से अपनी बात को प्रखरता से रखे हैं और जिस निडरता से रखे हैं, समाज के लोग आपके ऊपर गर्व करता है। और क्या न करे, बाबा साहब का अगर हम लोगों ने विधानसभा में शपथ लिया है, बाबा साहब के प्रस्तावना को हम पढ़े हैं, बाबा साहब के 22 जो उनके वचन है, उस वचन को अगर हम अंगीकार किए हैं तो हमको निडरता से डटा रहना पड़ेगा। उसका अंजाम काहे न मौत। अभी भी आपके क्षेत्र में सर थाना प्रभारी FIR करने के लिए पैसे मांगते हैं, तो आप हमें कंप्लेन कीजिए, उसके खिलाफ हम नहीं खड़ा हो तब ना हम दोषी हैं। आपका नंबर जिसके पास नहीं हो क्या करेगा? हमारा नंबर जिसके पास नहीं है, हमारा ऑफिस देखा है, अपने विधायक का नंबर भी किसी के पास नहीं हो, ऐसी व्यवस्था नहीं। हमारा अपने विधायक का जिसके पास नंबर भी नहीं हो, जो 24 घंटा लोगों का फोन उठाता हो, तो ये तो उस व्यक्ति का दुर्भाग्य कहिए। क्या आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि जितना थाना प्रभारी है उसको आदेश करिए या उसको उस व्यवस्था कि नहीं इस प्रकार का शोषण जुल्म ना हो? देखिए, सरकार में हम है नहीं, सब कुछ हम सरकार में नहीं, विधायक तो विधायक हो तो सरकार नहीं हो गए, सरकार विधायक हो गए, सरकार नहीं हो गए। पक्ष में तो विपक्ष में तो विपक्ष में क्या
किसी के आवाज़ से कमज़ोर आवाज़ हमारी लगती है क्या आपको? आपकी आवाज़ विधानसभा में एक साल में जितना मजबूती से हमने विधानसभा के अंदर या विधानसभा के बाहर अपनी बात को रखे हैं, उतना मजबूती से और कोई रखा हो तो बताइए। आप जितना मजबूती से रखे हैं उतने मजबूती से आपके ऊपर पीछे भी तो लोग पढ़ने दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता आपको है? अभी चले बाजार तो उसके पीछे तो कहावत भी तो है। आपका हिम्मत अभी नहीं टूटा है आपका? एकदम नहीं टूटेगा सर, लेकिन हम तो अपना कफन साथ लेके चलते हैं सर। आप लोग डरते होंगे। कौन? हम लोग डरते हैं? हम लोग को संरक्षण देने के लिए सर, प्लीज ऐसे होकर के नहीं जाइए। नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर आकर के अपनी बात को इस रखे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।